इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो चेन्नई स्वामी में आज फर्स्ट टेस्ट खेला जाना था, वहां पर आज सुबह से लगातार बेंगलुरु में बारिश हो रही है। और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन बेंगलुरु और चेन्नई स्वामी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा है। वहाँ पर जो ग्राउंड है उसको हम देखें तो वहाँ पर काफ़ी जो पानी बढ़ता है वो ऑलरेडी वहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा है। तो बारिश वहाँ पर रुकने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बार बार रुककर वहाँ पर बारिश हो रही है। और बेंगलुरु में मैच अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सुबह से मैच चालू होना था, लेकिन आज टी हो चुका है अभी तक और मैच अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो ये इंडिया और न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी बुरी खबर है कि उनको फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए जो वहाँ पर तैयारी करके दोनों टीमें वहाँ पर आई थी, वहाँ पर उनका अभी तक मैच चालू नहीं हुआ है। और सारे फैंस और पूरे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट है वो चालू है। क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज है, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज, अगर उसमें इंडिया इस बार टेस्ट सीरीज जीत जाती है, न्यूजीलैंड पिछले 25 या 26 साल से भारत के अंदर टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, और अगर इंडिया ये सीरीज जीत जाती है तो इंडिया का WTC फाइनल पक्का हो जाएगा और लगभग टीम इंडिया WTC के फाइनल में पहुंच जाएगी। तो इंडिया के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है। लेकिन बेंगलुरु में बारिश अभी तक नहीं रुकी है और बेंगलुरु में मैच अभी तक चालू नहीं हुआ है। और बेंगलुरु में जब रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो रोहित शर्मा ने वहां पर शमी के ऊपर काफ़ी बड़ा बयान दिया। क्योंकि जब खबरें और मीडिया बता रही थी कि शमी अनफिट है और उन्हें अभी भी दिक्कत आ रही है, और वो क्या पता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आगे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पहले बात थी कि वो न्यूजीलैंड सीरीज में अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अब वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी हो सकता है कि वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन शमी ने उन सभी को फटकार लगाई थी, रिपोर्टर्स को, कि आप झूठी खबर फैला रहे हैं और इस तरह का कोई मामला नहीं है, मैं लगभग फिट हूँ। और ये सब समी ने उनके लिए कहा था। लेकिन आज जब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शमी अभी भी अनफिट हैं और एनसीए में डॉक्टर और फिजियो की निगरानी में वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। उनके घुटने में सूजन है और वो अभी भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार नहीं है। और हम अनफिट शमी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक खिलाड़ी फिट नहीं होगा वो अपना 100% नहीं दे सकता। और हम जानते हैं कि शमी काफ़ी शानदार बॉलर है। 2023 में उन्होंने अपनी बॉलिंग से जो कहर बरपाया था वो हम सबने देखा है कि किस तरह से शमी ने शानदार वहाँ पर गेंदबाजी करी थी और वर्ल्ड कप 2023 के अंदर बहुत ही तगड़ा वहाँ पर बॉलिंग का मुजाहिरा दिया था। लेकिन रोहित के बड़े बयान के बाद सभी ने देखा कि किस तरह से शमी अनफिट हैं और अनफिट जो शमी, उनके घुटने में जो सूजन आ रही है उसकी वजह से वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हो सकता है कि खेलने ना जा सके, क्योंकि 6 या 7 सप्ताह का उन्हें वक्त लगेगा इस बीच में रिकवर होने में। और उसके बाद भी पूरी गारंटी नहीं कि शमी पूरी तरह से फिट होंगे। तो रोहित शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है मोहम्मद शमी को लेकर। और अगर बात की जाए कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो दूसरा टेस्ट चल रहा है, उसी मैदान पर टेस्ट चल रहा है मुल्तान के अंदर, जहां पर 5 दिन टेस्ट पहले खेला गया था। और अगर एक तरह से माना जाए तो 6ठे दिन से वहां पे गेम स्टार्ट हुआ है उसी पिच के ऊपर, क्योंकि पिच उसी तरह की है और लगभग पिच टूट चुकी है और वहां पर स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन कामरान गुलाम ने जिस तरह से बाबर आजम को बर्थडे का गिफ्ट दिया है, क्योंकि बाबर आजम को ड्रॉप करके घर पर रवाना कर दिया गया था, उनकी जगह पर कामरान गुलाम को खिलाया गया था। और कामरान गुलाम ने एक ऐसी पारी खेली कि उन्होंने बताया कि नए यंग खिलाड़ियों में भी टैलेंट है और डोमेस्टिक से जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनमें काफ़ी टैलेंट छुपा हुआ है। कामरान गुलाम ने बताया कि 19 पर 2 विकेट के बाद जब पाकिस्तान वापस सर्वाइव करती हुई नजर आ रही थी, वहाँ पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, तो वहाँ पर आकर उन्होंने सैम अयूब के साथ जो पार्टनरशिप की वो काबिल तारीफ थी। उन्होंने उसमें अटैकिंग स्ट्रोक भी दिखाए और अपना डिफेंसिव अप्रोच भी नजर आया। तो वहाँ पर सैम अयूब ने 77 रन बनाए और कामरान गुलाम ने शानदार शतक मारकर बाबर आजम की पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि बाबर आजम के रिप्लेस में कामरान गुलाम को माना जा रहा था। और कामरान गुलाम ने आते ही एक शानदार शतक वहाँ पर मारा और पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। कामरान गुलाम ने 118 रन किए, सैम अयूब ने 77 रन किए। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आगा सलमान ने 31 रन किए, आमिर जमाल ने 37 रन किए, नोमान अली ने 32 रन किए। तो इस तरह से पूरी पाकिस्तान टीम ने 366 रन यहाँ पर बनाए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का वहाँ पर स्कोर बना पाए उस पिच के ऊपर, जहाँ पर खेलने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इंग्लैंड काफ़ी टाइम से वहाँ पर कोशिश कर रहा था, बाद में उनको कामरान गुलाम का विकेट मिला और उसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड वहाँ पर थोड़ा बहुत कमबैक करके 366 पर उन्हें पाकिस्तान को रोका है। लेकिन वहाँ पर जो रिप्लेसमेंट था बाबर आजम का,
वो काफ़ी तगड़ा था कामरान गुलाम के रूप में, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि जब उन्होंने वहाँ पर चेंजेस किए तो उन्हें वहाँ पर उस चीज़ का प्रॉफिट मिला। और पीसीबी को भी लोग बाग, पाकिस्तान के लोग बाग कह रहे होंगे कि उन्होंने कुछ तो अच्छा किया अपनी टीम के लिए कि वहाँ पर एक नए बैट्समैन को खिलाया, जहाँ पर उन्होंने उस बैट्समैन ने अपनी अप्रोच बताई और वो उन्होंने बताया कि वो तरस रहे थे एक इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए, और आते ही पहले मैच में, डेब्यू मैच में उन्होंने वो शतक मारा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब देखना होगा कि बाबर आजम को वापस कब बुलाया जाता है और कब उन्हें वापस टीम में खिलाया जाता है। शाहीन अफरीदी और नसीम साहब भी उनके साथ टीम से बाहर हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से वापस टीम में लिया जाता है और क्या उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और अगर बात की जाए कि 366 रन बनाए उन्होंने, और इंग्लैंड 39 रन पर अभी बनाकर खेल रही है फिलहाल में, और 0 विकेट के नुकसान पर। तो अब देखना होगा कि आने वाले टाइम पर मैच का क्या रिजल्ट आता है और किस तरह से मैच आगे बढ़ता है। इंग्लैंड वापस अपनी जीत दोहरा पाएगा, जो रूट और इसके अलावा हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी मौजूद है, और इस बार अब तो वापस बेन स्टोक की वापसी भी हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि बेसबॉल किस तरह का वहाँ पर खेल दिखाते हैं और पाकिस्तान को किस तरह का पलटवार देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा वहाँ पर रेस्पॉन्स दिया है। फर्स्ट इनिंग में 366 रन बनाए, जल्दी अर्ली विकेट गिरने के बाद भी वहाँ पर पाकिस्तान ने 366 रन बनाए, तो ये बड़ी बात है। और फखर जमान को पीसीबी ने चेतावनी दी है कि आप सेंट्रल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में हैं और आप इस तरह के बयानबाजी नहीं कर सकते कि आप वहाँ पर फखर जमान ने बयान दिया था कि विराट कोहली ने हाल फिलहाल में काफ़ी टाइम से 1-2 साल में रन नहीं बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन फिर भी उनको कंटिन्यू किया गया था और बाबर को टीम से बाहर निकाल दिया गया है। तो उसके ऊपर पीसीबी ने वहाँ पर उनको फटकार लगाई है कि आप इस तरह का बयानबाजी नहीं कर सकते और आप किसी का साथ नहीं दे सकते, या किसी को आप इस तरह की अप्रोच नहीं कर सकते कि आप किसी के लिए फेवर में जाए और उनके लिए बोले। तो ये बड़ी बात है कि फखर जमान को भी पीसीबी ने फटकार लगाई है। और खेल आते जाते टाइम पर कोई ना कोई पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर इस तरह की बातें करता रहता है। हालांकि अभी तो फखर जमान टीम के अंदर हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो ये बड़ी बात है कि उन्होंने उस तरह का बयान दिया था। और सोचने वाली बात है कि इस तरह का बयान बार बार पाकिस्तान की तरफ से क्यों आता रहता है, तो ये सोचने की बात है। लेकिन पीसीबी ने वहाँ पर उनको फटकार लगाई और उन्होंने बताया कि आप इस तरह से बयानबाजी नहीं कर सकते और किसको अंदर करना है किसको बाहर करना है, ये सेंट्रल क्रिकेट बोर्ड सोचेगा और पीसीबी सोचेगा कि किस खिलाड़ी को किस तरह से खिलाना है और कहां पर खिलाना है। तो ये बड़ी बात है। और इसके अलावा बेंगलुरु में अगर बारिश रुकती है तो आज का मैच कब तक शुरू होगा और कैसे शुरू होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या बेंगलुरु में बारिश रुकेगी और इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच थोड़ा बहुत भी आज हमें देखने को मिल सकता है। वहां पर टी हो चुकी है और टी के बाद देखना होगा कि वहां पर बारिश का क्या हाल है और किस तरह से वहां पर आगे मैच बढ़ाया जाता है। तो आप इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।